Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello friends, myself Neil Dorle and I am from 11G Vinayak batch from Siddhivinayak Educational Institute. So friends, आज हम देखने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। यहाँ से जे मेंस, जे एडवांस, इवन नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इस वीडियो में टाइम लिमिट है इसलिए हम सिर्फ 5 टॉपिक है जो आज इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। सो पहला टॉपिक है इंफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, दूसरा है मैजिक नंबर, तीसरा है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, चौथा है निमोनिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड पांचवा है अकॉर्डिंग टू n+l रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक कवर करते हैं। ठीक है, सो पहला टॉपिक इंफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। इंफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसे हम ऐसे ही रहने दें क्या मिटका दें? रहने देते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। इंफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला पॉइंट है, पीरियोडिक टेबल में 7 रोज रहते हैं एंड 18 ग्रुप्स रहते हैं, कॉलम्स ही बोल सकते हैं। ठीक है, 7 रोज दूसरा जो पीरियोडिक टेबल है वो बोहर्स-ब्यूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। ये याद रखना, जो पीरियोडिक टेबल है वो बोहर्स-ब्यूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। हैंड राइटिंग पे एकदम गौर नहीं करना। ठीक है, अब तीसरा है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो रैंग एंड वेर्नर ने प्रपोज किया था। ठीक है, जो मॉडल है पीरियोडिक टेबल मॉडल वो रैंग एंड वेर्नर ने प्रपोज किया था। सो इट इज प्रपोज्ड बाय रैंग एंड वेर्नर। चौथा पॉइंट जो बेसिक पॉइंट है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में तीनों एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। सो इट कंसिस्ट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। आपको तो पता ही होगा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स मतलब होते क्या है। अगर आपको जानना है, जैसे मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता सकता हूँ। मेटल्स दे आर लस्टर, दे आर हैमर इनटू थिन शीट्स, और एग्जांपल है कार्बन। ठीक है, स्टील भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, ये हो गई इंफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ। मैजिक नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिससे हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। याद रखना इससे, अब अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है तो हम मैजिक नंबर की हेल्प से कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैजिक नंबर्स तो सबसे पहले यह लिख देंगे पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर को हम पी और एन से डिनोट कर सकते हैं। एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2। जैसे आपको पता है 7 पीरियड्स रहते हैं एक पीरियोडिक टेबल में। सो एन इक्वल टू 4, एन इक्वल टू 5, एन इक्वल टू 6, एन इक्वल टू 7। ठीक है। अब मैजिक नंबर में सबसे बड़ा योगदान नोबल गैस का रहता है। ठीक है, तो नोबल गैस नोबल गैस आपको पता है पीरियोडिक टेबल में 7 नोबल गैस होती है। और इसे याद करने के लिए भी निमोनिक्स है जो हम आगे देखने वाले हैं, जो हमारा चौथा टॉपिक है निमोनिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मैं अभी पूरे एलिमेंट्स का नाम लिख रहा हूँ और एक उसका ट्रिक भी बता रहा हूँ। नोबल गैस को याद करने का ट्रिक होता है हीना, नीना और करीना जेरोक्स करना होगा। ठीक है। अब हीना मतलब हीलियम, नीना मतलब नियॉन, हीलियम, हीना, नीना और आर्गन, हीरा, नीना और करीना मतलब क्रिप्टॉन, जेरोक्स मतलब जेनॉन, फिर होगा को हम ओजी का बहुत बड़ा लेटर है करना, और करने के लिए हम ठीक है। तो n इक्वल टू 6 में करना होगा तो R से रेडॉन और OG से ऑगी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में OG लिखा मैंने। अब एटॉमिक नंबर, इन सब एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर भी है जिससे हम मैजिक नंबर फाइंड करेंगे। एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, याद रखना। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। फिर नियॉन का है 8, आर्गन का है 18। ठीक है। क्रिप्टन का है 36, जेनॉन का है 54, रेडॉन का है 86 और OG का है फाइनली 118 जो हमारा लास्ट एलिमेंट है। ठीक है। अब बात आती है हमारी मेन मैजिक नंबर्स। ऐसे गाना गाने की शौक है। ठीक है। मैजिक नंबर्स, तो हमारे मैजिक नंबर्स जो है तो बेसिकली इसमें हमें इन नंबर्स को ऐड करते जाना है, इन सब नंबर्स को ऐड करते जाना है। नंबर्स को ऐड मतलब गैप देखना है। देखो जैसे पहले मैजिक नंबर है 2, फिर है 8, देन फिर 8, देन 18, देन 18, अच्छे से लिख लेता हूँ, 18, देन है 32 और देन है 32। ठीक है। ये है हमारे मैजिक नंबर। इस मैजिक नंबर से हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ। क्वेश्चन टू फाइंड
द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है मेरे तरफ से, टू फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये भी हमारा टॉपिक इजीली कवर हो गया है, समझ गया ना? आप एक बार और रिवाइंड कर लेना और समझ लेना। ठीक है, मैजिक नंबर भी कंप्लीटेड। देख रहे हो, अगर आपको इस टॉपिक पे डिफिकल्टीज थी तो अब मेरे हिसाब से तो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे इजी मेरे हिसाब से तो कोई समझा नहीं सकता। मैं इस तरह से समझा ताकि बुद्धू बच्चा भी इसे इजीली समझ सके। बाकी तो जो होशियार रहते हैं उनकी तो बात अलग ही है। ठीक है, होमवर्क करके ज़रूर लाना। अब हम देखने वाले हैं हमारे थर्ड टॉपिक, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर है, उनका नाम कैसे प्रोनाउंस करें। ठीक है, अब थर्ड टॉपिक हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ एक चार्ट है, मैं चार्ट बना के दे रहा हूँ। मतलब जैसे देखो, ज़ीरो को बोलते हैं नील, NIL। क्या बोलते हैं? नील, मतलब मेरा नाम। ये मत समझना ज़ीरो मतलब मैं। ठीक है, वन को बोलते हैं UN। ठीक है, फिर टू को बोलेंगे बाय, थ्री को बोलेंगे ट्राई, फोर को बोलेंगे कॉड, QUAD। 5 ये नंबर्स याद, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये याद रखना। इससे ही हम 100 के जो ऊपर एलिमेंट्स है उनका नामकरण कर रहे हैं। नामकरण तो हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ उनका नाम कैसे लिखना है। ठीक है, 5th को हम बोलेंगे पेंट, 6th को हम बोलने वाले हैं हेक्स, नीचे लिख लेता हूँ। 7 को हम बोलने वाले सेप्ट और हेप्ट। ठीक है, 8 को हम लिखने वाले ऑक्ट, और आखिरी है 9 को हम लिखने वाले ENN। ठीक है, ये जो ये बहुत काम की चीज़ है। हम जो एलिमेंट्स है जिनका 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर है, इसी चीज़ से हम उनका नाम लिखने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम एलिमेंट्स के नाम कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। और इनसे जो एलिमेंट 100 के ऊपर है ना, जिनका एटॉमिक नंबर है, उनके साइंटिफिक नेम्स भी है। जैसे 101 का है ना, मेंडलीवियम है। मेंडलीवियम मतलब मेंडलीव है, उनने उस नंबर को डिस्कवर किए थे, इसलिए उस साइंटिस्ट के नाम पर वो एलिमेंट रखे हैं। ठीक है, तो पहला देखेंगे हम 101, ब्लैक मार्कर 101। अब 101 जैसे कि मैंने अभी चार्ट बनाया था, 1 को हम बोलते हैं बोलते कि नहीं, UN। और पहला कैपिटल जो जैसे 1 को बोलते हैं UN, तो पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल। 0 का नील, उसका सब स्मॉल। फिर ठीक है, नील, और फिर से UN। और ये याद रखना, जितने भी एलिमेंट 100 के ऊपर जिनका एटॉमिक नंबर है, उसमें सफिक्स लगता है। ये रिमेंबर करना, सफिक्स लगता है IU
एम, ठीक है, ये कंपलसरी है, हर इसमें लगने वाला है, ठीक है। अननील अन, ये 1 के लिए UN, 0 के लिए NIL और 1 के लिए UN। अब हम सफिक्स लगा देंगे IUM, और याद रखना IUM लगाने से पहले अगर I के पहले और पहले ही से ही I है तो ये I लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 0102 इसे हम लिखेंगे UN अनिल BM, ठीक है, अनिल BM। देखो अनिल बाय, तो आई पहले से था इसलिए हम अब आई लगेगा नहीं, सिर्फ UM लिख देंगे। वैसे ही 103 पूरे तो मैं 118 तक आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको पहले के 3 बता दे रहा हूँ। अनिल ट्राई यम, ठीक है। अब आपके लिए मैं होमवर्क लिख दे रहा हूँ जो आज, ठीक है, जो आपका होमवर्क है। वो पहला होमवर्क तो था जिसका कार्बन का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। अब दूसरा होमवर्क है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स में 111, 112, 113 इसका फाइंड करके आना है, ठीक है फ्रेंड्स। और अब मैं आपको इनके साइंटिफिक नेम्स भी बता देता हूँ, याद रखना, ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है, अगर आपकी इच्छा हो तो इसे याद कर रखना। 101 का जो साइंटिफिक नेम है ना वो है मेंडेलियम, मेंडेलियम, स्पेलिंग पे उतना गौर मत करना। 102 मतलब अनिल का है नोबेलियम। 103 का है लॉरियम, ठीक है। और देखो अब आपको शायद तक पता हो 111, 112, 113 का साइंटिफिक नेम क्या है, तो ये आपका होमवर्क है। इसका भी ये तीनों 111, 112, 113 ये तीनों के साइंटिफिक नेम भी आपको घर से करके आना है। हो सकता है आप गूगल से देखो, एज यू विश, ठीक है। अब ये भी टॉपिक हमारा कवर हो चुका है इजीली। ये शॉर्ट जो वीडियो है ये इसलिए काम आती है कि जब हमें पेपर के समय टॉपिक नहीं समझना है तो सट से एक वीडियो देख के पूरा टॉपिक क्लियर कर दे, ठीक है। हमारे 3 टॉपिक हो चुके हैं। अब चौथा टॉपिक है निमोनिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निमोनिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल हम कैसे याद कर सके, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट होते पीरियोडिक टेबल में, तो 1 मिनट, हाँ, तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है। अब आम बच्चा एक मतलब मैंगो पीपल 118 एलिमेंट इतने इजीली तो कवर कर नहीं पाएगा, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे रहते उनकी बात अलग है, एक नॉर्मल बच्चे से, मैं भी एक नॉर्मल बच्चा हूँ, ठीक है। तो 118 एलिमेंट इजीली तो कवर होगी नहीं, तो इसलिए ट्रिक्स है। अब ट्रिक्स को हम जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं निमोनिक्स, ठीक है। तो निमोनिक्स से हम पूरा पीरियोडिक टेबल इजीली याद कर सकते हैं। मैंने भी सिर्फ निमोनिक्स के भरोसे पूरा पीरियोडिक टेबल मुझे याद है, ठीक है। तो सिर्फ लास्ट के जो बड़े बड़े हैं, जो एफ ब्लॉक के जो है उसके थोड़े हार्ड है, बाकी तो आपको बता दे रहा हूँ मैं पूरे, ठीक है। तो एस ब्लॉक देखेंगे पहले। एस ब्लॉक के निमोनिक्स, ब्लैक मार्कर ले लेते हैं। जो पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप, ठीक है, इसे याद करने का, इसको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं पहले ग्रुप को, ठीक है। तो इसमें टोटल 7 एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। पहले ग्रुप का निमोनिक्स है हेलिना की रब से फरियाद। क्या है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। सो हेलिना मतलब हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन। फिर है के लिए हाइड्रोजन, फिर ली के लिए लिथियम। ठीक है बच्चों, है ली, ना के लिए सोडियम, की है ली ना की, के लिए पोटेशियम, रब है ली ना की, रब से फरियाद, तो रब के लिए रुबिडियम, से के लिए सीशियम, और लास्ट फरियाद मतलब फ्रेंशियम। ठीक है, ये है 7 एलिमेंट जो पहले ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, फर्स्ट जिसे अल्कली मेटल कहते हैं और दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो सेकंड ग्रुप को कहा जाता है। तो पहले ग्रुप का निमोनिक्स है ले ना की, रब से फरियाद, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंशियम। ठीक है, दूसरा ग्रुप सेकेंड ग्रुप। ठीक है, अब इसमें टोटल 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो वो 6 एलिमेंट्स हैं। इसे हम निमोनिक्स है वो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राशि, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राशि। ठीक है, तो बेटा मतलब बेरिलियम, स्पेलिंग भी ठीक है, RR बेरिलियम। फिर मांगे के लिए मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, SR मतलब स्कूटर के लिए स्क्रॉन्टियम, बाप राशि मतलब बेरियम, और राजी मतलब रेडियम। ठीक है, देखो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट है या 7, हाइड्रोजन यहाँ एक्स्ट्रा है, बाकी ये थोड़ा नीचे रहता है। बेरिलियम मतलब लिथियम के पोजीशन से चालू होता है। ठीक है, ये सेकेंड ग्रुप अल्कलीन अर्थ मेटल का जो निमोनिक्स है वो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रॉन्टियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ये हो गया एस ब्लॉक का। अब मैं ठीक है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, एस ब्लॉक कंप्लीटेड। देख रहे हो, एस ब्लॉक मतलब हमें 7 और 6 मतलब टोटल 13 एलिमेंट इजीली याद हो गए। एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक होते हैं, SPDF 4 ब्लॉक। तो एस ब्लॉक हमारा कवर हो चुका है। अब हम देखने वाले पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 13 to 18 6 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। सो पहला 13 ग्रुप, इसमें 3 नहीं, 3 को हम 13th लिखते हैं, 13 ग्रुप। अब 13 ग्रुप जो बोरॉन की फैमिली है, ये याद रखना। मतलब इन ग्रुप को जैसे बोरॉन की फैमिली कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि इसका लीडिंग जो एलिमेंट है वो है बोरॉन, सबसे ऊपर बोरॉन आता है। ठीक है, तो 13 ग्रुप का जो निमोनिक्स है वो है बाल गणेशाइन थाईलैंड। ठीक है, बाल गणेशाइन थाईलैंड, बी से बोरॉन, बोरॉन, बाल Al मतलब एल्यूमिनियम, Ga गैलियम, बाल गणेशा के लिए गैलियम, बाल गणेशा इन के लिए इंडियम,
थाईलैंड के लिए थीलियम। ठीक है, बाल गणेशा इन थाईलैंड, ये होता है 13 ग्रुप का निमोनिक्स। समझो फ्रेंड्स, इजी था। 13 ग्रुप भी क्लियर हो सकता है। हमारा 5वां टॉपिक पूरा क्लियर ना हो पाए क्योंकि टाइम लिमिट है, तो हम 4th टॉपिक तक तो इजीली पूरा क्लियर कर लेगा आज। ठीक है, अब 14th ग्रुप नंबर 14। अब जो ग्रुप नंबर 14 है वो है कार्बन की फैमिली। ठीक है, कार्बन की फैमिली है तो इसका निमोनिक्स होता है कार्तिक, शिव, गणेशा, संग, पार्वती। ठीक है, क्या होता है? कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। गणेश, गणेशा, संग, पार्वती। ठीक है, कार्तिक मतलब कार्बन, इसका जो, इसलिए 14 ग्रुप को कार्बन की फैमिली कहा जाता है, कार्तिक। फिर शिव, शिव मतलब सिलिकॉन, ऐसा है। फिर जी, जर्मेनियम। कार्तिक, शिव, गणेशा, जर्मेनियम। ठीक है, कार्तिक, शिव, गणेशा, संग, टीन। देखो अब यहाँ कंफ्यूजन होता है, बच्चा, कोई भी बच्चा, मैं भी कंफ्यूज हुआ था एक बार। कार्तिक, शिव, गणेशा, संग। अब संग मतलब, अब कुछ बोलेगा कोई संग है तो एस से कोई एलिमेंट चालू होता हो, ऐसा नहीं है। संग के लिए टीन, टीन। ठीक है, और पार्वती, पार्वती को पीबी बोलते हैं। पीबी मतलब लेड, क्या होता है? लेड, पीबी, पीबी। ठीक है बच्चों, फ्रेंड्स, बच्चों क्या बोल रहा हूँ, मैं भी तो बच्चा ही हूँ। 14 ग्रुप मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। कार्तिक, शिव, गणेशा, संग, पार्वती। ठीक है, अब 15th ग्रुप, अब 15 ग्रुप, इसका जो मालिक है, मतलब उस एलिमेंट से इस ग्रुप की पहचान है, वो है नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन की फैमिली है, तो पहला है नाइट्रोजन। और 15 ग्रुप का जो निमोनिक्स है वो है नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी या सब बीमार। ठीक है, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। ठीक है, तो नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। तो सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो है नाइट्रोजन। फिर आता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। ठीक है फ्रेंड्स, फॉस्फोरस के बाद आता है आर्सेनिक। क्या आता है? आर्सेनिक। ठीक है, सो देखो, आर्सेनिक के बाद आता है नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, सबके लिए आएगा SB मतलब एंटीमनी। देखो अब आता है एंटीमनी। एंटीमनी मीन्स सब मतलब SB, इसे SB से डिनोट करते हैं, ये याद रखना, SB से डिनोट करते इसे। तो इसलिए नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, तो ये SB से निमोनिक्स बना है। तो SB से हम एंटीमनी को डिनोट करते हैं। सब बीमार या भिखारी, तो भिखारी के लिए बिट्स्टीन। ठीक है, अब 20 मिनट एक अच्छे से लिख देता हूँ।
देखो पूरा पीरियोडिक टेबल इसी वजह से याद है, ठीक है, थोड़ी बहुत तो कहीं भी गलती होगी। अब 16th ग्रुप, पी ब्लॉक में टोटल, जैसे कि आपको पता है पी ब्लॉक में 6 ग्रुप प्रेजेंट है, अभी 16वां ग्रुप देखेंगे हम। 16वां ग्रुप है ऑक्सीजन का, 16वां ग्रुप है ऑक्सीजन का, 16th ग्रुप। तो अच्छे से लिख रहा हूँ। सिक्सटीन्थ ग्रुप, ठीक है, ये है ऑक्सीजन की फैमिली, ये है ऑक्सीजन की फैमिली, ठीक है। तो अब हम देखने वाले 16 ग्रुप, ये है ऑक्सीजन की फैमिली, ठीक है। तो मैं थोड़ा फास्ट करूँगा क्योंकि टाइम लिमिट की वजह से, और सॉरी क्योंकि टाइम लिमिट की वजह से मैं सिर्फ एस और पी ब्लॉक ही कवर कर पा रहा हूँ, डी और एफ ब्लॉक इस वीडियो में नहीं होगी, तो जल्दी से जल्दी मैं पी ब्लॉक पूरा कवर करा देता हूँ। सो ऑक्सीजन की फैमिली है, तो इसका निमोनिक्स है ओल्ड स्टाइल से टिपो, ठीक है। सो ओल्ड स्टाइल से के लिए सेलेनियम, टी के लिए टेलोरियम, और पीओ के लिए थोड़ा डिफिकल्ट नाम है जिसका नाम है पोलोनियम, ये याद रखना, पोलोनियम, नहीं तो कोई पोटेशियम समझ लेगा, समझने वाले कुछ भी समझ सकते हैं, वो तो जिसकी जैसी सोच, ठीक है। सो 16 ग्रुप है ओल्ड स्टाइल से टिपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ठीक है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेना या रिवाइंड कर लेना। इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कवर करने वाला था, पर क्या करें, टाइम लिमिट हमें रोक देती है क्योंकि हम लड़के हैं जनाब, ठीक है। सो 17th ग्रुप, 17th ग्रुप जो फ्लोरीन इसकी फैमिली है, फ्लोरीन ये है इसका हेड, 17th ग्रुप का फ्लोरीन। फिर अब इसका निमोनिक्स है फिर कल बाहर आई आंटी, क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी, या फॉर्चूनर चलाकर बाहर आई आंटी, ठीक है। फॉर्चूनर की जगह फरारी भी ले सकते हो अगर जिसकी जो फेवरेट कार हो, ठीक है। फिर के लिए फ्लोरीन, फिर कल के लिए क्लोरीन, BR ब्रोमीन, आई के लिए आयोडीन, अंटी के लिए एस्टेटाइन, ठीक है, सही है, अंटी के लिए एस्टेटाइन। यार थोड़ी हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है, समझना मेन है, हैंड राइटिंग से थोड़ी कुछ होने वाला है, ठीक है। 17 ग्रुप का जो निमोनिक्स है वो है फिर कल बाहर आई एंटी, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, ठीक है। 17 ग्रुप इज कंप्लीट एंड द लास्ट ग्रुप इज 18 ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक, जिसे हम नोबल गैस भी कहते हैं, जिस नोबल गैस की वजह से हमने मैजिक नंबर्स प्रूव किया था, तो है वो हमारा 18th ग्रुप विच इज ऑल्सो नोन एज नोबल गैस, नोबल गैस। और ये पहला जो अल्कली ग्रुप, मतलब पहला ग्रुप और 18 ग्रुप, यहाँ टोटल 7 एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं नोबल गैस, बाकी इसमें 6 गैस, नोबल गैस, ठीक है।
सो नोबल गैस में हीना, नीना और करीना जेरोक्स करना होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हीना, नीना और करीना जेरोक्स करना होगा। मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीना, नीना और करीना, क्रिप्टॉन। देखो मैं निमोनिक्स की वजह से पूरे एलिमेंट्स लिख सकता हूँ। हीना, नीना और करीना जेरोक्स मतलब जेनॉन, रेडॉन, ओजी मतलब ऑगी। ठीक है, ये है हमारा लास्ट ग्रुप का निमोनिक्स। हीना, नीना और करीना जेरोक्स करना होगा। ठीक है, रेडियन होगी मतलब राना, मतलब समझना है आपको, करना होगा। होगा मतलब ओजी, और करना मतलब आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल खुद की बढ़ाना है। ठीक है, सो टाइम लिमिट की वजह से आज के लिए बस इतना ही। और जो भी मेरे से गलती हुई हो, मैं आपको नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू n+n रूल भी पढ़ाने की मेरी फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट बहुत इच्छा थी, पर अब क्या करें, टाइम लिमिट की वजह से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी तो लगेगी, क्योंकि मैंने इस अंदाज से पढ़ा हूँ जो बुद्धू से बुद्धू बच्चा भी आराम से इसे समझ पाए। तो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉलो करें इस चैनल को, और शेयर करें। और एक आखिरी क्वेश्चन दे देता हूँ, फाइंड द एटॉमिक नंबर। जाते जाते क्वेश्चन, इसमें इसका आंसर आप कमेंट में टाइप कर देना है, एटॉमिक नंबर ऑफ पोलोनियम एंड फ्रॉम विच, मैंने इसका आंसर तो आपको बताया पर ठीक है, एंड फ्रॉम विच ग्रुप, विच ब्लॉक, एंड फ्रॉम विच ब्लॉक it is present, it represent, and their group head मतलब किस, जैसे ऑक्सीजन 16 ग्रुप ऑक्सीजन का ऑक्सीजन की फैमिली है, तो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसका हेड। सो एंड हेड ऑफ देयर ग्रुप, हेड ऑफ देयर ग्रुप। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन जो आपको कमेंट में टाइप करना है। सो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें बस। एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।